हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, 40,000 तक की नौकरी में मिलेगा लाभ। एक बड़ी खबर की झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की तरफ झारखंड सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पर विधानसभा की प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन पटल पर रख दी है। इस साल बजट सत्र में इस विधेयक को लाया गया था, लेकिन पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायकों की तरफ से आए सुझाव को देखते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था। सदन से इस विधेयक के पास होते ही झारखंड के निजी कंपनियों में यहाँ के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का हक मिल जाएगा। वहीं विधेयक में जो संशोधन किया गया है उसके मुताबिक निजी कंपनियों में 40,000 रुपये तक की मासिक वेतन वाले पदों पर यहाँ के 75% स्थानीय को नौकरी मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षा 5 से ऊपर के विद्यालयों को खोलने पर हो सकता है विचार। एक बड़ी खबर की विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में अनलॉक के मुद्दे पर विशेष निर्णय लिया जाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कक्षा 5 से ऊपर के सभी विद्यालय को ऑफलाइन संचालित करने की अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों में विशेष दिशा निर्देश के साथ श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। वहीं सभी कॉलेज भी खुल सकते हैं और कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अप्रैल में विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण खत्म हुआ है, राज्य सरकार धीरे धीरे विभिन्न गतिविधियों को छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अगले 4-5 दिनों में बारिश के असर। झारखंड में मानसून सामान्य है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आगामी 4-5 दिनों में राज्य में हल्की तो कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं बता दें, 12 सितंबर से एक बार फिर राज्य में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मंगलवार को झारखंड के सभी इलाकों में बारिश देखने को मिली है। वहीं आज से लेकर 11 सितंबर तक एक बार फिर लो प्रेशर का सिस्टम बन रहा है, जिसका असर 12 सितंबर से देखने को मिलेगी, जिसके कारण झारखंड के सभी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गर्जन और वज्रपात के साथ साथ उत्तर पूर्वी इलाकों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, रांची से 10, साहिबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, खूंटी से 1 और रांची से 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 129 हो गई है, जिसमें बोकारो में 2, चतरा में 5, धनबाद में 4, पूर्वी सिंहभूम में 10, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 9, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रांची में 72, साहिबगंज में 4, सरायकेला में 3, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 9 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार के लिए सदन के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। इधर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और इस बीच मंगलवार को सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायकों ने युवाओं के लिए रोजगार की मांग को लेकर सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इससे पहले भाजपा विधायकों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर सिंह और विधायक अमित मंडल मंगलवार को विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और वे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कदम उठाए जाने की मांग कर रहे थे। हाथ में तख्ती लेकर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने इस दौरान नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का भी एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। विधायक ने कहा कि युवाओं को रोजगार राज्य में अहम मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है। इसलिए सरकार ने विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कमरे का आवंटन करा दिया है। विधायक ने कहा कि विधानसभा संवैधानिक निकाय है, ये कोई पूजा स्थल नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारी हंगामे और नोकझोंक के बीच अनुपूरक बजट पेश। एक बड़ी खबर की मानसून सत्र के तीसरे दिन भी झारखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान सत्ता
पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई है और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिए। इसे 25 मिनट में ही सदन स्थगित करना पड़ा। वहीं हंगामे के बीच 4,684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित शिक्षकों ने जेटेट परीक्षा को लेकर किया प्रदर्शन। जेटेट आयोजित कराने और सरकार का ध्यान आकर्षित कराने को लेकर मंगलवार को प्रशिक्षित शिक्षक संघ प्रदेश कमेटी की ओर से 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना प्रदर्शन झारखंड विधानसभा परिसर साई मंदिर के समीप मैदान में किया गया। प्रशिक्षित शिक्षक संघ की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों और विधायकों को जेटेट की परीक्षा आयोजन कराने के लिए मांग पत्र सौंपा जा चुका है, लेकिन जेटेट को लेकर राज्य सरकार चुप्पी साधी हुई है। इस दौरान आपको बता दें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जो जेटेट का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन की बैठक में होगा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल खोलने पर विचार। एक बड़ी खबर की प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने मंगलवार को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार से कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का आग्रह किए हैं और मांग पत्र भी सौंपे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिष्टमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया है कि कल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की होने वाली बैठक में इस संबंध में गहन विचार विमर्श करने के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। वहीं बता दें राज्य में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गई है, जबकि ट्यूशन फीस भी नहीं आने के कारण अधिकांश प्राइवेट स्कूलों की हालात काफी दयनीय हो गई है। प्राइवेट स्कूलों की दयनीय स्थिति के कारण इस पर निर्भर लाखों शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के समक्ष गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि पसवा की ओर से आगामी 11 सितंबर को रांची में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राजधानी के करीब 300 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27% आरक्षण मांगने वाले कर रहे हैं गुमराह। इधर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग करने वाले राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की अनुशंसा को लागू कराने के लिए विधानसभा सत्र में आवाज बुलंद करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर मंदिर खोलने की याचिका हुई खारिज। इधर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने के लिए दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि महामारी का प्रकोप अभी चल रहा है, ऐसे में मंदिर को खोलना उचित नहीं होगा। मंदिर खुलवाने के लिए गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने PIL दाखिल की थी। वहीं दूसरी ओर मंदिर खोलने को लेकर आज से विधानसभा गेट पर अनशन करेंगे विधायक। इधर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग को लेकर बुधवार से देवघर के भाजपा विधायक नारायण दास अमरन अनशन करेंगे। इसको लेकर मंगलवार को झारखंड विधानसभा के सचिव को विधायक ने पत्र भी सौंप दिए हैं। वहीं बता दें बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असफल विद्यार्थियों के लिए शुरू हुई मैट्रिक की विशेष परीक्षा। 9 सितंबर से होगी इंटर की परीक्षा। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में मंगलवार से मैट्रिक में असफल विद्यार्थियों के लिए राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई है। मैट्रिक की परीक्षा आज भी होगी। वहीं 9 सितंबर से 11 सितंबर तक इंटर की परीक्षा भी 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जलसहियाओं का मानदेय भुगतान करने की मांग। विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे पांकी के विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से जलसहिया बहनों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। जलसहिया का मानदेय मात्र 1000 है। सरकार इतने मानदेय का भी भुगतान नहीं कर पा रही है। इसके कारण इन लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10% बढ़ाए सीटों की संख्या। इधर आजसू के विश्वविद्यालय संयोजक अभिषेक झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। छात्र
छात्रों ने नामांकन कराने को इच्छुक छात्रों की संख्या को देखते हुए विभिन्न विभागों में 10% तक सीट बढ़ाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 महीने में झारखंड के 2 और एयरपोर्ट से उड़ने लगेंगे विमान। एक राहत भरी खबर की झारखंड में शीघ्र ही 2 और एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू होने वाली है। बाबा नगरी, देवघर और स्टील सिटी बोकारो एयरपोर्ट अंतिम रूप से आकार ले रहा है। सब ठीक ठाक रहा तो 2 महीने यानी कि नवंबर तक यहां से अन्य शहरों के लिए उड़ान का सपना साकार हो जाएगा। सिविल वर्क का काम दोनों ही स्थानों पर अंतिम चरण में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5000 में चाहिए रसोईया और चौकीदार। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद धनबाद ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में वैकेंसी की घोषणा की है। धनबाद के विभिन्न स्कूलों में 10 वैकेंसी शैक्षिक गैर शैक्षिक पदों के लिए है। वैकेंसी में सबसे अधिक चर्चा रसोईया और महिला चौकीदार के मासिक वेतन को लेकर है। रसोईया को संविदा के आधार पर 5000 रुपये महीना दिया जाएगा और 3 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 7500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और संविदा विस्तार होने पर 150 रुपये वार्षिक वृद्धि वेतन भी दी जाएगी। वहीं बताते चले कि राज्य भर के 24 जिलों के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 479 वैकेंसी है। 27 सितंबर तक निबंधित डाक से डीओ सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के नाम से आवेदन भेज सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में चलेंगे सिर्फ 2600 ऑटो। इधर धनबाद शहर में जाम से निपटने के लिए मंगलवार को ऑटो एसोसिएशन के साथ डीटीओ ने बैठक की है। एसोसिएशन की ओर से परिवहन पदाधिकारी के समक्ष शहर के अंदर 2600 ऑटो को प्रवेश देने का प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें, फिलहाल शहर में 12000 से अधिक ऑटो का परिचालन होता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल पेंशनरों की पत्नी संग खुलेगा ज्वाइंट अकाउंट। देश के 5 लाख से अधिक कोयला पेंशनरों का आश्रितों के साथ ज्वाइंट बैंक खाता खोला जाएगा ताकि पेंशनरों की मौत पर आश्रितों को पेंशन लेने में कोई परेशानी नहीं हो। ज्वाइंट खाता के लिए सीएमपीएफ की ओर से ओएसडी ने बैंकों को पत्र जारी करके पेंशनरों के खातों को ज्वाइंट अकाउंट में बदलने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की गलत नीतियों से बढ़ी महंगाई। इधर गढ़वा जिले में आपको बता दें, महागठबंधन के नेताओं ने महंगाई के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए हैं। मौके पर नेताओं ने कहा है कि केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई में बेहताशा वृद्धि हो रही है। साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर आंदोलनरत किसानों के खिलाफ सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है। वक्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाने में सरकार विफल रही है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से परेशान है झारखंड की जनता। बढ़ती हुई महंगाई से जहां लोगों की परेशानी बढ़ी है, वहीं बेरोजगार युवक और युवतियां रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को विवश है। किसानों को उच्च कीमत पर खाद मिल रही है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम रोज बढ़ रहे हैं। अगर सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों में सुधार नहीं करती है तो महागठबंधन सड़क से सदन तक सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को दिए निर्देश। झारखंड के अलग अलग जिलों में इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने झारखंड के सभी एसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। चतरा जिला में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 3 नवजात की मौत हो गई थी। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस मुख्यालय को नोटिस भेजा है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सलियों के सबसे सुरक्षित इलाकों में बिछेगा सड़कों का जाल। इधर नक्सलियों की मांद में सरकार विकास की सेंध लगा रही है और नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इससे न सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान में मदद मिलेगी बल्कि स्थानीय लोग भी मुख्य धारा से जुड़ेंगे। नक्सलियों के गढ़ में सड़कों का जाल बिछने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क संपर्क योजना के तहत बता दें 9 सड़क और 8 पुल निर्माण की स्वीकृति दी है और झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर मौजूद नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बूढ़ा पहाड़ के कोर एरिया में रोड बनाया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजेपी का विधानसभा घेराव आज। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी ने आज विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव
किया जाएगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। दूसरी ओर हाईकोर्ट पहुंचा नमाज के लिए अलग कमरे का मामला। बता दें, झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में मंगलवार को जनहित याचिका दाखिल की गई है और याचिका भैरव सिंह की तरफ से दायर की गई है। इसमें इन्होंने विधानसभा स्पीकर की ओर से जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक साथ आया 15 साल का बिजली बिल, बढ़ी परेशानी। इधर चाईबासा जिले के बिजली विभाग के द्वारा कई वर्षों का बिल एक साथ भेजने से खूंटापानी प्रखंड के पूर्णिया गांव के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बिजली बिल को लेकर गाँवों में कल बैठक किए गए और बैठक में ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि 15 दिन के बाद बिजली विभाग में ऊर्जा मंत्री के नाम बिजली बिल माफ करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली विभाग के द्वारा 10 से 15 साल का एक साथ 40,000 रुपये से ज्यादा का बिल गरीब आदिवासी परिवारों को भेजने से काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BBMKU PhD इंटरेस्ट एग्जाम 26 को। BBMKU की ओर से पहला PhD इंटरेस्ट टेस्ट 26 सितंबर को कराने की घोषणा की गई है। परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बता दें, अब 11 तक भर सकते हैं BEd सेमेस्टर 3 परीक्षा फॉर्म। बता दें, BBMKU परीक्षा विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि BEd सेमेस्टर 3 सत्र 2019 से 21 का परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 11 सितंबर तक भरा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोई गैस की जगह अब कोयले से जला रहे चूल्हा। बता दें, इधर रसोई गैस की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। इन ग्रामीणों को सरकार की ओर से बांटे गए गैस सिलेंडर अब बेकार होने लगे हैं। लोग घरों में खाना बनाने के लिए कोयले के चूल्हे का उपयोग करने लगे हैं। आपको बता दें, राज्य के सुदूरवर्ती जंगल से सटे गाँवों में कोयले के साथ साथ जंगल की लकड़ी भी लोग खरीदने लगे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में हजारों महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन निःशुल्क दिया गया है। निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलने के बाद अचानक लोगों ने गैस पर खाना बनाना शुरू किए थे, लेकिन जैसे जैसे रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, लोग इसे दूर भाग रहे हैं। आपको बता दें, इस समय रसोई गैस की कीमत लगभग 950 रुपये हो गई है। इसके साथ ही इधर 26 को सभी प्रखंडों में मेगा विधिक शिविर। इधर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश पर गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में 26 सितंबर को मेगा विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर लगाया जाएगा। इसमें समाज के जरूरतमंदों और अभिवंचितों को झालसा की योजना, मानवता, कर्तव्य और तृप्ति, निरोग भाव और आत्मनिर्भरता चेतना शक्ति शिशु प्रोजेक्ट सहित अन्य योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।